सारे विज्ञापन के पैसे आप ही लोगों को मिलता है, बोरा का बोरा खोल के नहीं मिलता तो सुनो, अरे सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो, कसम खा के बताओ, दांत मत भरो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका जैसे आप जैसे पत्रकारों की भी लात जूता और कुटाई से स्वागत करें। माँ ने दूध पिलाया, छठी रात का दूध याद आ जाएगा जनता के बीच में जाओगे तो। जाओ ना, जाओ, रहते क्यों नहीं हो? ये जो हरामखोरी करते हो बैठ के चैनलों में जो डुगडुगी बजा रहे हो, जाओगे तो लात जूते से पिटाई होगी। देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। गोबर को चवन प्राण समझ के मत चाटो, गोबर का हलवा नहीं बनता, गोबर में ड्राई फ्रूट नहीं डालो। देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते। प्रधानमंत्री मेघालय में चकला घर पर नहीं बोल रहे। भाजपा का जो प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चला रहा था मेघालय में अपने फार्म हाउस पर, जिसके यहाँ जेलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर भी बरामद हुआ, जहां अनयूज्ड कंडोम 500 की संख्या में बरामद हुआ, नाबालिग लड़कियां बरामद हुई। अरे भैया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना प्रधानमंत्री जी बंद करें। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने वोट देकर अपने आप को ठगा हुआ, लूटा हुआ महसूस कर रहा है, और जनता ने ये देखा है कि टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, सब जो हराम का खाता है। सुनो ना भाई, सुनो, आप जैसे हराम के खाने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ा है। पहले लोग कहते थे जो भी सारे विज्ञापन के पैसे आप ही लोगों को मिलता है, बोरा का बोरा खोल के नहीं मिलता तो सुनो, अरे सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तेजस्वी यादव से आप रोजगार की सवाल पूछ रहे, कभी प्रधानमंत्री से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने पर सवाल पूछा? प्रधानमंत्री काम में बिजी रहते हैं, मतलब आपको इतना फुर्सत नहीं है कि आप देश के युवा के बारे में सोचे हैं। मोर और बत्ता करने में, ड्रेस बदलने में, काला कपड़ा पहन के गंगा में डुबकी लगे। वीर सावरकर की तारीफ कर रहे हैं तो आपको उसमें भी जलन हो रहा है। कौन है वीर सावरकर भाई? स्वतंत्रता सेनानी, जो अंग्रेजों से माफी मांगा, जो अंग्रेजों के तलवा चाटा, उसका आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है? प्रधानमंत्री सावरकर, अरे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। अगर सावरकर का महिमा मंडन करके उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का अपमान किया है। ये सावरकर गोरे अंग्रेजों का दलाल था, मुखबिर था। जिस समय देश में 12 रुपए शिक्षक को मिलता था, उस समय 60 रुपए महीना पेंशन। गोरे अंग्रेज सावरकर का कोई रिश्तेदार नहीं था। किसको? अब माफी मांगा, अरे सुनो ना, माफीनामा मांगा वो नहीं मालूम है आपको? अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती? लाल किले से प्रधानमंत्री ऐसे ही बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है वो। शर्म करो, न तुम्हें शर्म है, न देश के प्रधानमंत्री को शर्म है। किस तरीके के सावरकर का महिमा मंडन करके उन्होंने जो देश के महापुरुषों का अपमान किया है, देश के क्रांतिकारी योद्धाओं का, भारत माँ के वीर सपूतों का, जिन्होंने बलिदानी दी है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, जिन्होंने काला पानी की सजा झेली है, उन सभी वीर सपूतों का अपमान है। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चिट्ठी किसने लिखा? अरे रोटी खाते हो कि लैट्रिन खाते हो? सावरकर ने 6 बार चिट्ठी लिखा है और सावरकर ने माफीनामा मांगा है। गोरे अंग्रेजों से 3 शर्तों पर समझौता हुआ। अरे सुन नहीं रहे, सावरकर नास्तिक था, सावरकर आस्तिक नहीं था, सावरकर मीट मछली खाता था। तो उसने डिवाइड एंड रूल, जो गोरे अंग्रेजों की पॉलिसी थी, सावरकर ने और जिन्ना ने, यही चीज अखंड भारत को खंड खंड करने वाले ये लोग, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे और बदले में 60 रुपया महीना पेंशन लेने वाले लोग। महिलाओं के बारे में चिराग तले अंधेरा। प्रधानमंत्री जसोदाबेन जी को तो अपना लेते हैं। जिस जसोदाबेन जी को 18 की उम्र में शादी करके 20 में छोड़ दिया, तो प्रधानमंत्री जी कम से कम जसोदाबेन जी को तो अपना लेते हैं। वो भी तो महिला हैं, वो कोई पुरुष थोड़े हैं। अरे भैया, देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते? आप बताओ ना। हर आदमी अगर देश में अगर ऐसे ही बहन बेटियों को छोड़ दे, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, कोई महिलाएं बहन बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, जो शादी करके मांग में सिंदूर भर के अग्नि के साथ
लेकिन जनता तो चाहेगी कि प्रधानमंत्री भावुक उस समय प्रधान है, सुनिए उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं उस समय, सुन लो मेरी बात, सुन लो उनकी संवेदनाएं, अरे सुन लो ना, सुनने में क्या एक पैसा लग रहा है? सुनो, ये मोदी जी का राज में आपने इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगा दिए तो आपके सुनने पर भी टैक्स लग गया क्या? प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर आपने मातृशक्ति को खुले आसमान में बच्चों को जन्म देते देखा होगा। प्रधानमंत्री की संवेदना उस समय कहाँ मर गई? प्रधानमंत्री की संवेदना उस समय कहाँ मर गई? प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर शमशान घाट में जो मंदिर का पुजारी था, जिसके द्वारा दलित लड़की का बलात्कार हुआ, उसके साथ जो दरिंदगी हुई उस पर नहीं बोले। प्रधानमंत्री बिकलिस बानों पर कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री हाथरस के कांड पर नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री मेघालय में चकला घर पर नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री लगातार देश में महिलाओं के उत्पीड़न पर एक शब्द नहीं बोल रहे और प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते। बताओ, राजनीति में परिवारवाद पर बोले प्रधानमंत्री। कल्याण सिंह कौन था? कल्याण सिंह का बेटा और पोता कौन था? ये परिवारवाद नहीं है। प्रेम सिंह धूमल का बेटा और प्रेम सिंह धूमल ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा परिवारवाद नहीं है। वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे का बेटा ये परिवारवाद नहीं है। वाह, कमाल करते हो। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने महंगाई, बेरोजगारी किसी पे कुछ नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री मौ नहीं बोल पाए, भ्रष्टाचार का भौ नहीं बोल पाए, बेरोजगारी का बौ नहीं बोल पाए। पंकज जी महंगाई है नहीं तो बोले नहीं। क्या खाते हो? रोटी खाते होगे तो महंगाई नजर आती होगी। लैट्रिन खाते हो तो नजर आएगी। जो आदमी रोटी बनाएगा, जो आटा खरीदेगा, आटा महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया। जो लोग अन्न खाते हैं उन सभी को मालूम है। जो लोग लैट्रिन खाते हैं उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लैट्रिन तो फ्री में मिले। मदद देवी का दूध में 2 रुपया बढ़ गया, क्या कहेंगे तुम्हें? अरे पत्रकारिता करते हो कि हंसी ठिठोली करते हो दलालों? हैं? सारे चीजों प्रोडक्टों का दाम बढ़ गया। प्रधानमंत्री खुद अपने स्पीचों में कहते थे कि जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे। बच्चा जब आप रोता है, आपकी इनकम बढ़ गई? अरे मैं पूछ रहा हूँ, खाओ आप अपने माँ बाप की कसम खा के बताओ। दांत मत फाड़ो, दांत मत फाड़ो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका जैसे आप जैसे पत्रकारों की भी लात जूता और कुटाई से स्वागत करे। सुनो, बेरू की जगह एंकर आकर के बैठ गई, क्या कर लिया आपने? सुन लो, रोड पे खड़े होकर और कुछ बोलने आया? तुम्हें शर्म नहीं आया? अरे तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम्हें शर्म आया कि नहीं आया? बेशरम हो। अरे शर्म हो। तुम्हारी जगह अगर हम लोग होते तो मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। बिल्कुल कैसे आया? क्यों नहीं आप निश्चित तौर पर सब। अब ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे आपको, लेकिन सुन लो। हाँ तो बता तो रहा हूँ। अरे सुन ले रहे, आपके पास सवाल नहीं है, महंगाई का नहीं है, शिक्षा पर नहीं है, बेरोजगारी पर नहीं है, सरहदों की सुरक्षा पर नहीं है, महिला उत्पीड़न पर नहीं है, आप पर है ही नहीं, मंदी पर सवाल नहीं है आपके पास, अर्थव्यवस्था पर सवाल नहीं है। आप लोग बेतुकी, जैसे राजा महाराजा पहले भान रखता था, राजा का गुणगान करने के लिए आप लोगों को छोड़ा हुआ है और आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आप ये बता दीजिए हमें रखा किस जातिवाद की बात कहते हो? जातिवाद कर रहे हैं आप, दलितों पे क्यों नहीं बोलते आप? कौन नहीं बोला? मैं तो हमेशा से, हमारे फेसबुक प्रोफाइल को भी देखो, जो दलित बच्चे के साथ हुआ सरस्वती शिशु मंदिर में, ये आरएसएस के गलत परवरिश का नतीजा था कि छैल सिंह ने मटका छू दिया। क्या हुआ? मटका बच्चे की जान से ज्यादा था क्या? ये तो हम शुरू से उसकी, हमने कब से पोस्ट डाला हुआ है। आप लोग नहीं देखते या नहीं पढ़ते तो उसमें हमारा दोष। आप लोगों को सवाल, आपने सवाल पूछा, अरे मैं पूछ रहा हूँ, पिछड़ों का बेटा है नरेंद्र मोदी। आप किसके बेटा हैं? आप किसके बेटा हैं? भारत में अकेला नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं, बाकी कोई पिछड़ा नहीं है। आप पिछड़े दलितों में कितनों को रोजगार मिला, कितनों को महंगाई की मार नहीं मिली, कितने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की गई, कितने लोगों की स्वास्थ्य की बात हुई। अगर देश की जनता को महंगाई होता ना, तो जिस श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं, श्रीलंका की तरफ अब तक रोड टोल पर गया होता। सुन लो, अरे कोई सोया हुआ नहीं है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अरे बेशर्मो, सुन तो लो, सुन लो, सुन। आप बेशर्म हो, आप जनता से जाकर पूछ रहे। अरे माँ ने दूध पिलाया, छठी रात का दूध याद आ जाएगा जनता के बीच में जाओगे तो। जाओ ना, जाओ, रहते क्यों नहीं हो? ये जो हरामखोरी करते हो बैठ के चैनलों में, जो डुगडुगी बजा रहे हो, जाओगे तो लात जूते से पिटाई होगी। जनता कहाँ है? किस तरह पे जनता बताइए? जनता हमेशा विरोध करती रही है, करती है, करती रहेगी। जाके देखो, सब जगह है। कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? आप जनता के बीच में पूछते हो? नहीं पूछते। आप जाओ, सुनो, अरे सुनो, अरे बेशर्मो, सुन तो लो। हमारे जाके रिक्शा वाले भाइयों से पूछो,
जाके जाके आप लोग रिक्शा वाले गृहिणियों राशन से मिल रहा पूछो। है भाई। अरे सुन नहीं रहे, रिक्शा वाले को राशन मिल रहा है, आपको विज्ञापन मिल रहा, आपको प्रमोशन के लिए पैसे मिल रहा, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा। सवाल पूछो, देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। गोबर को च्यवनप्राश समझ के मत चाटो, गोबर का हलवा नहीं बनता, गोबर में ड्राई फ्रूट नहीं डालो। सुनो, आप सवाल पूछो। अरे बेवकूफों, आप उस समय सवाल पूछने गए सफदरजंग अस्पताल में जहां भाजपा नेता को सिक्योरिटी गार्ड ने मारा, वहीं उसी अस्पताल में महिला सड़क पर बच्चा को जन्म दिया, आप वहां नहीं थे, घर में डूब के पड़े थे, आप उनकी खबर नहीं दिखा रहे। आप जाके देखो, जाओ विकलांगों से पूछो, जाओ आप दिल्ली दंगा पीड़ितों से पूछो, जाओ आप स्कूल कॉलेजों में पूछो छात्रों से, उन बच्ची का देखा होगा, आपसे तो वो अच्छी बच्ची थी जिसके लिए मोदी जी को मैगी के लिए चिट्ठी लिखा, आपको नहीं दिखाई दिया। उस बच्चे का इंटरव्यू लेने का आपको फुर्सत ही नहीं है। आपको क्या महंगाई दिखाई दे रही है? कब हिंदू खतरे में था भाई? हाँ? 2014 से पहले हिंदू नहीं था भारत में? बंगाल का अरे मैं खतरे में नहीं थे हिंदू, कहीं खतरे में नहीं था। हाँ। शुभेंदु अधिकारी हिंदुओं का पैसा लूट लिया तो भगवान माने कहते हैं कि लूट लो, अब भाजपा में चले जाओ, सारे पाप से मुक्ति दिला लो।